दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड स्टॉक के अंदर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। देखो इस स्टॉक अराउंड 25 रुपीज के आसपास अभी काम कर रहा है और आज ऊपर लेवल से इस पे 0.66% के आसपास सेलिंग प्रेशर इस पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका बाइंग को देखोगे तो देखो ये लेवल के आसपास जो डिलीवरेबल बाइंग है ये 57-58% के आसपास अभी दिख रहा है। मतलब लोग इसी लेवल के आसपास स्टॉक के अंदर ज्यादातर खरीदारी इस लेवल के आसपास कर रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये स्टॉक को मैंने कैसे ढूंढा है वो आपके साथ प्रॉपर उसका लॉजिक शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा हो सके जो प्राइस है प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि मैंने पहले मेंबर ओनली के साथ ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो आप सिंपल ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 159 रुपीज पर मंथ है। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे चैनल ग्रो कर पाएगा, तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। चले दोस्तों पहले हम ये स्टॉक को कैसे ढूंढे हैं उसके बारे में जानते हैं। इसी लेवल के आसपास देखो मैंने कुछ क्वेरी इसी लेवल के आसपास लिखा है। पहले जो क्वेरी यहाँ पे लिखा है 0.1 से 0.3 रेंज के अंदर ये पेग रेशियो को मैंने सिलेक्ट किया है। जनरली 0 to 1 रेंज के अंदर जो पेग रेशियो रहता है वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। तो 0 से लेकर 0.3 लेवल के आसपास हम ये जो पेग वैल्यू है पेग वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। उसके साथ जो करंट प्राइस है करंट प्राइस देखो 10 से 30 रेंज के अंदर सिलेक्ट किए हैं। और उसके साथ मिनिमम ये डिविडेंड जो है डिविडेंड 1 से ऊपर वाला कंपनी सिलेक्ट किए हैं। तो अगर कोई फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा तो वो डिविडेंड जरूर प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इसीलिए मैंने डिविडेंड ये लेवल के आसपास 1 से ऊपर रखा है। और जी फैक्टर देखो यहाँ पे 5 सिलेक्ट करके रखा है। तो एटलीस्ट जिसकी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। तो ग्रोथ देखो जनरली 5-6 के आसपास या उससे अगर ऊपर की तरफ जनरली ग्रोथ रहेगा तो वो बेसिकली एक प्रॉपर आगे आने वाले दिनों पे बड़ा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने सिलेक्ट करके जब मैंने ये क्वेरी को रन किया तो इसी लेवल के आसपास देखो सिर्फ हमको एक ही स्टॉक मिला जो कि साउथ इंडियन बैंक। तो ये स्टॉक देखो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग है वो हमको पता चल गया। चलिए एक बार डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं। इसी लेवल के आसपास मैंने स्टॉक का डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए स्क्रीनर साइट पे ओपन किया है। स्टॉक देखो बोथ बीएसई और एनएसई दोनों के अंदर लिस्ट है। और ये नाम के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा ये कि बैंकिंग का स्टॉक है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये आता है। मार्केट कैप है 6,750 के आसपास, मतलब ये लगभग एक स्मॉल कैप रेंज के आसपास कंपनी आ रहा है। क्योंकि जनरली 5,000 करोड़ से थोड़ा सा ये लेवल के आसपास ज्यादा है। 5,000 से 20,000 रेंज के अंदर वो मिड कैप कंपनी रेंज के अंदर आ जाता है। अगर ये 5,000 करोड़ से नीचे चला जाएगा तो फिर ये स्मॉल कैप रेंज के अंदर आएगा। करंट प्राइस उसका 25.8 के आसपास है। तो इसी लेवल के आसपास देखो 52 एक लो जो है 22.3 के आसपास है। तो ये देखो 52 एक लो के आसपास आने के बाद धीरे धीरे अभी उस पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ रहा है। 52 का हाई जो है 39.6 के आसपास है। तो देखो इसी लेवल से हमको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। तो ये क्यों सेलिंग आया है वो भी मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक देखो 1% से ज्यादा डिविडेंड दे रहा है जो कि एक अच्छी बात है। और ये लेवल के आसपास स्टॉक का पी जो है 5.59 है। जनरली 10 to 15 रेंज के अंदर अगर पी रहता है वो काफी अच्छा माना जाता है, काफी अट्रैक्टिव स्टॉक होता है। और ये 5.59 मतलब लगभग 6 के आसपास है। ये थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ आएगा ये पी और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। और इसी लेवल के आसपास देखो पेग वैल्यू जो है 0.16 है, जो कि इसी लेवल के आसपास काफी अट्रैक्टिव है ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देने की। और ये लेवल के आसपास अगर आप उसका पीयर्स को देखोगे कंपटीटर देखोगे तो देखो ये कि बैंकिंग स्टॉक है। और ये बैंकिंग स्टॉक के हिसाब से जो पेग वैल्यू इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, देखो पेग वैल्यू के हिसाब से तो सारे बैंकिंग स्टॉक अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे येस बैंक को आप छोड़ दो, क्योंकि येस बैंक का जो पी है ये देखो -6.65 के आसपास, तो इसको आप छोड़ दो। बाकी देखो ये लेवल के आसपास सारे जो बैंकिंग स्टॉक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, आईडीबीआई, इंडसइंड बैंक, ये साउथ इंडियन बैंक, ये सब में काफी अच्छा पेग वैल्यू इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये साउथ इंडियन बैंक का पेग वैल्यू देखो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर
क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखो काफी अट्रैक्टिव क्वार्टरली रिजल्ट इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। कंटिन्यू जो क्वार्टरली रिजल्ट है मार्च क्वार्टर से आप देखो इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो नेट प्रॉफिट सेक्शन को मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे 288 करोड़ से 294 करोड़, फिर 325 करोड़। इसीलिए देखो इसका इम्पैक्ट भी हमको स्टॉक वैल्यू के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक वैल्यू देखो धीरे धीरे ये लेवल के आसपास देखोगे, देखो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे अभी मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये बेसिकली मार्च 2024 के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसी लेवल पे देखने के लिए मिला है। तो मार्च 2024 अगर हम इस पे ईयरली डाटा के हिसाब से देखेंगे तो देखो इसी लेवल के आसपास रिजल्ट तो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। मार्च महीना के हिसाब से देखो रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन ये लेवल के आसपास जो सेलिंग आ रहा है, सेलिंग का जो बड़ा कॉज है उसका इन्वेस्टर सेक्शन को जाके हम एक बार चेक करते हैं। ये देखो इसी लेवल के आसपास आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा। तो इसके पास खुद का तो कोई प्रमोटर है नहीं साउथ इंडियन बैंक का। ये जो भी होल्ड रखे हैं एफआईआई डीआईआई होल्ड रखे हैं, ज्यादातर होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है। 76% होल्डिंग पब्लिक के पास था 2021 के आसपास। तो ये लेवल के आसपास आप देखोगे ये जो एफआईआई और डीआईआई देखो इस पे कंटिन्यू बाय कर रहे थे सितंबर 2023 तक। जनरली दिसंबर तक देखो एफआईआई डीआईआई ने कंटिन्यू बाइंग किए, और ये दिसंबर 2023 के बाद ये 24 के आसपास आप देखोगे यहाँ पे जो एफआईआई है ये 15% के आसपास होल्ड किया था। ये धीरे धीरे स्टॉक जो है वो बेचना शुरू किए हैं, प्रॉफिट बुक करना शुरू किए हैं, क्योंकि देखो ये 2021 से इसको होल्ड रखे हैं। तो धीरे धीरे अभी ये लेवल के आसपास इसके प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये एफआईआई भी ऐसे ही कर रहा है, डीआईआई भी ऐसे ही कर रहा है। 7% के आसपास जो स्टेक था ये देखो अभी 5% के आसपास आ गया है। मतलब एफआईआई ने 4% के आसपास स्टेक बेच दिए हैं और डीआईआई ने लेवल के आसपास 2% के आसपास स्टेक बेच दिए हैं। और ये मार्च क्वार्टर से ये शुरू हुआ है। तो इसीलिए देखो ज्यादातर जो सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है ये ऊपर लेवल से ये सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिला है। तो देखो कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होता है तो ज्यादातर ये लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे फिर हमको वापस मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये लेवल के आसपास फंडामेंटली ये कितना ऊपर की तरफ जाने की सिग्नल दे रहा है वो बताने से पहले मैं एक बार टेक्निकली आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखो टेक्निकली इसी लेवल के आसपास क्यों एफआईआई और डीआई बड़े प्लेयर क्यों इसी लेवल के आसपास सेल करके निकल गए, क्योंकि देखो ये लेवल के आसपास अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, देखो बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद पहले भी हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है ये 31 लेवल के आसपास। इसीलिए देखो जोन इंपोर्टेंट होता है। बार बार ये लेवल के आसपास आने के बाद देखो बड़े प्लेयर निकल जा रहे हैं। एफआईआई और डीआईआई दोनों इसी लेवल के आसपास आने के बाद बेचना शुरू कर दिए। लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक कंटिन्यू ये लेवल के आसपास बाइंग कर रहा है। तो देखो एफआईआई डीआईआई ज्यादातर स्मार्ट है, ये लेवल के आसपास सेल करेंगे, फिर ये सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद अभी जैसे 22 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, फिर ये लोअर लेवल के आसपास बाय करके उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये लेवल के आसपास देखो एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, इसीलिए जनरली इस पे सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखो कोई फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है जनरली 30% 40% के आसपास नीचे की तरफ आने के बाद उसके बाद उस पे वापस बाइंग हमको देखने के लिए मिल जाता है। और इसी लेवल के आसपास अगर आप रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके देखोगे ऊपर लेवल से, देखो ये जो सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है एग्जैक्ट देखो 38.2% के आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट मिल रहा है। ये लोअर लेवल के आसपास ये देखो 50% का लेवल है। तो ये लेवल के आसपास आने के बाद एक डबल बॉटम फॉर्म किया और अब ये 38.2% लेवल के आसपास काम कर रहा है। और मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, ये जो पैटर्न इसी लेवल के आसपास फॉर्म हो रहा है ये एक बुलिश एंगल्विंग पैटर्न हमको इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देने की हमको सिग्नल दे रहे हैं। और ये लेवल के आसपास जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को देखो अभी धीरे धीरे ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी लेवल के आसपास अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखेंगे तो प्रोजेक्शन के हिसाब से देखो ये बेसिकली प्रोजेक्शन के हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट ऊपर लेवल के आसपास बन रहा है ये 41 लेवल के आसपास पहला टारगेट बन रहा है। तो ये देखो 61.8% लेवल जो है
ये 41 लेवल के आसपास बन रहा है और जो 100% लेवल इसी लेवल के आसपास बन रहा है, जो कि 52-53 लेवल के आसपास। और ये जो टारगेट हम बेसिकली हमको लेके जाना है, ये टारगेट हम इस पे अराउंड 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर, जनरली 2 to 3 ईयर रेंज के अंदर हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। लेकिन देखो मार्केट अगर हमको बाइंग करना है तो किसी लेवल के आसपास बाइंग करेंगे, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास हम बाइंग कर सकते हैं। अराउंड 27 लेवल के आसपास एक बार हमको चेक करना है कि 2 से 3 हफ्ता 27 लेवल के आसपास या उससे ऊपर ये सस्टेन करता है या नहीं, तो ये लेवल के आसपास बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक अगर वापस 22.40 से नीचे की तरफ अगर आता है तो ये लेवल के आसपास एग्जिट करके फिर वेट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट का। और इसी लेवल के आसपास इस पे टेक्निकल के हिसाब से पहला टारगेट 41 एंड सेकेंड टारगेट 52 के आसपास लेके जाएंगे। अगर हम इस पे फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे कि फंडामेंटल के हिसाब से कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट इस पे हमको देखने के लिए मिलने वाला है, तो देखो अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 25.8 के आसपास ये काम कर रहा है और इसका जो पी वैल्यू है 0.16 लेवल के आसपास है। तो अगर हम देखेंगे इस पे देखो जो पोटेंशियल है 160 के आसपास मूवमेंट इस पे हमको देखने की पोटेंशियल है। और ये टेक्निकल के हिसाब से अभी देखो 25.78 के आसपास है। तो ये 25.7 अगर हम करके देखेंगे डिवाइड बाय 0.16 अगर करते हैं तो देखो वही 158-160 लेवल के आसपास ये बेसिकली ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों मैंने ये प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट कैसे मूवमेंट दे सकता है ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग इस स्टॉक पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना और आपके फ्रेंड सर्कल पे उसको शेयर जरूर कीजिएगा।